अस्सलामु अलैकुम। आज के इस अहम मौजू में आपका खैर मकदम है। आज हम इस्लामी तारीख के एक ऐसे वाक़े पर बात करने वाले हैं जो अक्सर जहनों में सवाल पैदा करता है। सवाल ये है कि फ़तह मक्का के दिन काबा और उसके आसपास से बुतों को क्यों हटाया गया। और देखिए, ये सिर्फ काबा की बात नहीं थी, ये अमल पूरे अरब में हुआ था। तो चलिए आज इसकी असल वजह को ज़रा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, खुद काबा की तारीख में। मतलब इस पूरी कार्रवाई को समझने की चाबी काबा के असल मकसद को जानने में छुपी है। कुरान और इस्लामी तारीख के मुताबिक काबा बैतुल्लाह है, यानी खुदा का घर। इसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था और मकसद सिर्फ एक था, एक खुदा की इबादत का मरकज़ बनाना। इसकी पूरी बुनियाद ही तौहीद पर रखी गई थी। ये टाइमलाइन देखिए, ये पूरी कहानी को बड़े अच्छे से समझाती है। शुरुआत हुई तौहीद से, हज़रत इब्राहीम के हाथों। लेकिन फिर क्या हुआ? सदियां गुजर गईं और जिन कबीलों पर इसकी देखभाल की जिम्मेदारी थी, उन्होंने ही यहां बुत परस्ती को आम कर दिया। मतलब काबा का जो असल मकसद था वो पूरी तरह से बदल दिया गया। तो फतेह मक्का के दिन जो हुआ वो कोई नई चीज या तबाही नहीं थी, बल्कि वो तो काबा को उसकी पुरानी असल शक्ल में वापस लाने की एक कोशिश थी। तो हमें इस वाक़ये को देखने का अपने नज़रिया बदलना होगा। ये किसी दूसरे मजहब पर हमला या कोई तखरीबी कार्रवाई नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक मुक़द्दस घर की बहाली थी, यानी रेस्टोरेशन। उसे उसकी असल हालत में लौटाना था। असल मकसद बिल्कुल साफ था, खुदा के अपने घर को उन चीज़ों से पाक करना जो बाद में उसमें दाखिल कर दी गई थीं, और उसे उसके असल मुक़द्दस मकसद की तरफ लौटाना। आप कह सकते हैं कि ये एक अंदरूनी इस्लाह का अमल था, किसी बाहरी मजहब के खिलाफ कोई एक्शन नहीं। इस बात को एक बहुत ही आसान मिसाल से समझते हैं। सोचिए ज़रा, अगर कुछ लोग किसी मस्जिद के अंदर बुत लाकर रख दें तो क्या किया जाएगा? जाहिर सी बात है, उन्हें हटा दिया जाएगा। तो क्या ये किसी के मजहब पर हमला हुआ? नहीं, ये तो अपनी इबादत गाह को साफ करना हुआ। बस काबा के मामले में भी ठीक यही हुआ था। अच्छा, जब काबा को उसकी असल सूरत में बहाल कर दिया गया तो उसके बाद इस पूरे इलाके को एक बहुत ही ख़ास दर्जा दिया गया, जिसे हरम कहते हैं। बाकायदा ये ऐलान किया गया कि अब से जज़ीरा अरब एक ख़ास मुक़द्दस इलाक़ा है, जिसे खुदा ने अपने आखिरी नबी और आखिरी पैगाम के लिए मखसूस कर दिया है। यानी ये जगह हमेशा के लिए इस्लाम के आलमी मरकज़ के तौर पर महफूज रहेगी। और हरम की इसी ख़ास हैसियत की वजह से आज एक बहुत आम सवाल और एक बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। सवाल ये उठता है कि क्या इसी वजह से आज हरमैन यानी मक्का और मदीना में गैर मुस्लिमों का दाखिला मना है? इसका जवाब बहुत दिलचस्प और अहम है। दी गई मालूमात के मुताबिक पाबंदी मुस्तकिल तौर पर वहां रहने यानी परमानेंट रेजिडेंस पर है, कुछ देर के लिए आने जाने या विजिट करने पर नहीं। तो ये कहना कि गैर मुस्लिमों का दाखिला वहां बिल्कुल ही मना है, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। और इसका सबसे बड़ा सबूत तो खुद तारीख है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने ज़माने में गैर मुस्लिम मस्जिद नबवी में आया जाया करते थे। यहाँ तक कि ईसाइयों के पूरे वफ़द यानी डेलीगेशंस हरम के अंदर आकर आपसे मिले और आपने उन्हीं मुक़द्दस जगहों पर बैठकर उनसे बातचीत की। इससे साफ है कि आर्जी तौर पर आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी। तो आखिर में हम इस अहम सवाल पर आकर रुकते हैं, किसी भी तारीखी वाक़े को उसके सही सियाक व सबाक यानी उसके असल कॉन्टेक्स्ट में समझना इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, काबा का ये वाक़या हमें यही सिखाता है। अगर हम इसे सिर्फ बुत तोड़ने की एक कार्रवाई के तौर पर देखेंगे तो हम इसकी असल रूह से दूर हो जाएंगे। लेकिन जब हम इसे एक मुक़द्दस घर की बहाली के तौर पर देखते हैं तो पूरी तस्वीर ही बदल जाती है।